वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पेट में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। क्या केजरीवाल देंगे इस्तीफा? विधानसभा में पास नहीं हो सका जन लोकपाल। केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई, पार्टी दफ्तर में करेंगे इस्तीफे का ऐलान। 1 अप्रैल से बढ़ेंगे गैस के दाम। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा, बड़ी कीमतें नहीं होंगी वापस। यूपी में फिर सामने आया विधायक के दबंगई का मामला। सपा विधायक गुड्डू पंडित पर धमकी देने का इल्जाम, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं छात्राएं, स्कूल के टीचर पर लगा अश्लील फोटो खींचने का आरोप। हंगामे के बाद मामला दर्ज, तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैलेंटाइन डे पर सज गए बाजार, गिफ्ट गैलरियों में बड़ी रौनक। अमृतसर से लेकर भोपाल तक कई संगठन कर रहे हैं इसका विरोध। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही कि अरविंद केजरीवाल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं सीएम पद से। वो इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह के संकेत आ रहे हैं। 1000 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान करने को तैयार है अरविंद केजरीवाल। सरकार रहे या ना रहे इसकी चिंता नहीं है, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। यह हमारा आखिरी सत्र संभव, अरविंद केजरीवाल ने कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लगभग तय है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर
भाषण के दौरान कहा कि इस सरकार का ये आखिरी सत्र हो सकता है, सरकार रहे या ना रहे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो जन लोकपाल बिल को पारित कराना चाहते हैं। जन लोकपाल बिल के लिए 100 बार नहीं 1000 बार सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी तरह के इस्तीफे के संकेत आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल को लेकर अड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही तस्वीर साफ कर दी थी कि अगर विधानसभा में जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ तो वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। सीएम की कुर्सी पर बैठना उनके लिए वाजिब नहीं होगा, ये पहले ही अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं। और अब जन लोकपाल बिल संसद में पेश नहीं हुआ। जन लोकपाल बिल संसद में पेश, माफ कीजिएगा, विधानसभा में पेश हो या ना हो इस बात को लेकर वोटिंग भी की गई। बिल के पक्ष में 27 वोट पड़े तो विपक्ष में 42 वोट पड़े, जिसके बाद काफी दुखी दिखे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मिल गई हैं, वो नहीं चाहती हैं कि जन लोकपाल बिल पारित हो और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट जितने भी नेता हैं और पार्टियां सब एकजुट हो गई हैं जन लोकपाल के खिलाफ। वो चाहती हैं कि जन लोकपाल बिल पारित ना हो। अगर ऐसा हुआ तो इन लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, भ्रष्टाचारी जेल में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो सीएम की कुर्सी से भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का ये आखिरी सत्र है, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस तरफ को इशारा कर रहे थे कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और इसी तरह के खबरें आ रही हैं, जो संकेत आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 20 साल से दिल्ली विधानसभा में कोई भी विपक्ष की पार्टी नहीं थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी मिलकर दिल्ली की सरकार चला रही थी। दोनों के बीच मैच फिक्स था। यही वजह है कि आज दिल्ली की सरकार कुछ भी काम करना चाहती है जनता के लिए तो दोनों पार्टी एकजुट हो जाती हैं और विरोध करती हैं और असंवैधानिक करार दे देती हैं उस काम को। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश गुलाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल सीएम पद से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं? जी आसिफ, बिल्कुल ये चीज लगभग साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे और लगभग तय है, क्योंकि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सरकार लगभग अल्पमत में आ गई है। ऐसी स्थिति में संविधान के तहत मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव है कि वो इस्तीफा दें। जी योगेश जी, जैसे उन्होंने पहले ही तस्वीर साफ कर दी थी कि अगर जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ तो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, क्या वो इसलिए इस्तीफा देंगे कि जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, या उनको ये बात दिख रही है कि वो अल्पमत में है, कांग्रेस समर्थन वापस भी ले सकती है, इससे अच्छा ये है कि सीएम पद से इस्तीफा दे दिया जाए, सरकार गिरा दी जाए? जी आसिफ, स्थिति यही है कि वर्तमान में सरकार अल्पमत में आ गई है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का पद पर जो बने रहना है वो संभव नहीं है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी जो वो मांग कर चुकी है केजरीवाल के इस्तीफे की। वो कह चुके हैं कि केजरीवाल सरकार अल्पमत में है और चूंकि वो जन लोकपाल बिल पास नहीं करवा पाए सदन में, तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सदन में सरकार का कोई बिल गिर जाता है, कोई महत्वपूर्ण बिल गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान में ये प्रावधान है कि वो सरकार जो है अल्पमत में मान ली जाती है और वो फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ता है। बिल्कुल, और बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए बार बार इस्तीफे की बात करती हैं। योगेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में यह बयान दिया कि उनके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी लामबंद हो गई हैं। केजरीवाल ने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सरकार ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बात कही थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मुकेश अंबानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा देती है।
लेकिन उन्हें इस बात की कतई फिक्र नहीं है कि उनकी सरकार चले या ना चले। इसके साथ ही केजरीवाल ने सदन में अपने इस्तीफे का इशारा भी दे दिया है। हमारे पास उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हम आपको उस एफआईआर एक्सक्लूसिव हम आपको बता दें कि इसमें वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा, यह एफआईआर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुरली देवड़ा है, वीके सिब्बल है, मुकेश अंबानी है, वीरप्पा मोइली है। यह एफआईआर की कॉपी है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एफआईआर की कॉपी है जो अरविंद केजरीवाल ने इन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये वो एफआईआर है जो अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है। इन 5 लोगों के नाम, 5 लोगों के नाम है इस एफआईआर में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में भी यह बात कही थी कि मुकेश अंबानी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी एकजुट हो गई। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस को चंदा दिया जाता है। यही वजह है कि अंबानी अगर ग्रुप कुछ भी काम करे तो दोनों पार्टियां खामोश रहती हैं। और उन्होंने जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए हिम्मत जुटाई तो दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार का विरोध करने लगी। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजिद, अरविंद केजरीवाल ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कौन कौन ना है उसमें, किसके नाम है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने 10 तारीख को एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी एंटी करप्शन ब्रांच के अंदर और उनकी कंप्लेंट पर 11 फरवरी को एक एफआईआर हुई थी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं एफआईआर की कॉपी जो है वो सिर्फ हमारे पास है। इसके अंदर जो नामी दिग्गज लोग हैं उनके नाम इसके अंदर शामिल हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं इसके अंदर वीरप्पा मोइली जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है उसका इनका नाम है, और इसके साथ साथ मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है उसका इनके अंदर नाम है। इसी के साथ साथ वीके सिब्बल का भी इसमें नाम है और 1-2 लोगों के और इसमें नाम है जो कि आप साफ तौर पे इस एफआईआर के अंदर देख सकते हैं। ये एफआईआर जो है 11 फरवरी को हुई थी और इसके अंदर आईपीसी की सेक्शन 420 और 120B के तहत जो है मामला दर्ज हुआ था। हम आपको बता दें 420 जो होती है वो जालसाजी के तहत होती है, वो और 120B जो होती है वो एक प्लानिंग करना होता है, जिसके मद्देनजर इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। साफ तौर पे मुकेश अंबानी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जो है शिकायत दर्ज कराई थी कि ये गैस के अंदर घोटाला करते हैं और जनता तक जो है कम गैस पहुंचाते हैं, जिससे ये अपना फायदा उठाते हैं और जनता तक गैस नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी पर ये एफआईआर हुई है और ये इस एफआईआर होने के बाद ये मामला जो है इतना गर्मा गया है कि इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने संकेत दे दिए हैं कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था। उन्होंने आज भी विधानसभा में साफ तौर पर कहा है कि मुकेश अंबानी और बड़े दिग्गजों के नाम मैंने एफआईआर में दर्ज कराए हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है। और इसी के वाजिद जानना चाहेंगे कि दिल्ली के किस थाने में यह एफआईआर दर्ज करी है? देखिए, ये एंटी करप्शन ब्रांच होती है, ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये एंटी करप्शन ब्रांच जो है उसने ये एफआईआर दर्ज की है और इसमें जो है नामी गिरामी हस्तियों के इसके अंदर नाम है। और अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, उसके बाद साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वो अपनी इस सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि काफी प्रेशर है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि मुकेश अंबानी जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को पीछे से सपोर्ट करते हैं, उन्हें चंदा देते हैं। अब उन्होंने उनका नाम एफआईआर के अंदर दे दिया है, जिसके चलते काफी प्रेशर आ रहा है, तो इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी वाजिद, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया कि मुकेश अंबानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को चंदा देते हैं, तो क्या ये इस बात के संकेत भी हैं जो भारत में बड़े जो इंडस्ट्री हैं क्या वो पार्टियों को चंदा देती है, यही वजह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? देखिए, मुकेश अंबानी जो है पूरे हिंदुस्तान के जो है सबसे रईस आदमियों में से एक आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन्हें किसी ना किसी मंत्रालय का सपोर्ट भी होगा, सरकार का उन्हें सपोर्ट रहता है, जब भी वो उतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। तो इसके मद्देनजर वो अपना बिजनेस चलाने के लिए जो है चंदा भी देते होंगे बीजेपी और कांग्रेस को, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अब ये पता नहीं ये बात इसमें कितनी हकीकत है कि अरविंद केजरीवाल जो है ऐसे बयान दे रहे हैं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल
अपनी सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सीधा आरोप जो है बीजेपी और कांग्रेस पर लगा दिया है कि इन्हीं के दबाव के कारण मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन जहां तक उम्मीद लग रही है कि अरविंद केजरीवाल से अपनी सत्ता संभाली नहीं जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं और इस्तीफे देने की लगातार मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देने की लगातार घोषणा कर रहे हैं। जी वाजिद, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई हैं और वो अंबानी को भी बचाने में लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जी देखिए, साफ तौर पे एक लहर आई थी आम आदमी पार्टी की, जनता ने काफी उन्हें समर्थन देके सीएम बनाया था और जनता की जो उम्मीद थी उसमें साफ तौर पे जनता चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जनता के लिए कोई काम करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने पूरे जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं। उन्होंने जिस तरीके से जनता से वादे करे थे उससे लगातार मुकरते जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता भी उन्हें नकारने लगी है। तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं और इसी का बहाना उठाकर वो साफ तौर पर मुकेश अंबानी और वीके सिब्बल और वीरप्पा मोइली का नाम FIR करा के और ये जताना चाहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल प्रेशर है और मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। जी वाजिद, अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ना ही किसी पार्टी को ईमानदार बताते हैं, बीजेपी को वो भ्रष्ट बताते हैं, कांग्रेस को, इसके अलावा जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके जो प्रमुख हैं उनको भी भ्रष्टाचारी कहते हैं। अब हद आगे बढ़ गई है कि जो भारतीय जो इंडस्ट्री है या कहे कारोबारी है उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भी करप्शन में जो है पूरी तरह से डूबे हुए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने शुरू में जो मुद्दा उठाया था वो भ्रष्टाचार का उठाया था, लेकिन साफ तौर पे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार तो मिटाना चाहते नहीं है, उन्हें जो पूरा मोह है वो अपनी सत्ता से है और उनका मकसद सीएम बनना नहीं है, उनका मकसद जो है पीएम बनने का है। इसी वजह से वो नई नई नोटंकी कर रहे हैं और नए नए तरीके के खोज रहे हैं कि ताकि वो जनता तक अपना संदेश पहुंचा सकें। जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो मीडिया के सामने जनता की तारीफ करते हैं और पुलिस को और मीडिया को भ्रष्ट बताते हैं, लेकिन जब मीडिया उनसे कटना शुरू हो जाती है तो फिर वो दोबारा से मीडिया को सही ठहराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी राजनीति है, ये राजनीति खेल खेल रहे हैं, जिस इनका जो मकसद है वो साफ तौर पे अपनी सत्ता से है और इनका मकसद किसी और से नहीं है। जी वाजिद, क्या जो मुकेश अंबानी वाला जो मामला है लोकसभा चुनाव का मुद्दा, क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इसको भी बना सकती है? देख, साफ तौर पे अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को मीडिया में और सरकार में बनाए रखने के लिए कोई ना नया फार्मूला अपनाते रहेंगे। तो उन्होंने अब ये फार्मूला अपनाया है कि इसमें मुकेश अंबानी बड़े बड़े लोगों के इसमें FIR में नाम दर्ज कराया है, उन पर घोटालों का आरोप लगाया है और जालसाजी का आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं वो सत्ता में बने रहने के लिए ये करना चाहते हैं। लोकसभा में भी उन्हें ये उम्मीद है कि उन्हें लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट आएंगी और उन्हें कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाएगा या फिर वो पीएम बनने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन साफ तौर पे हम आपको बता दें, जिस तरीके से अब जनता उन्हें नकारने लगी है तो आने वाला भविष्य अरविंद केजरीवाल का सही नहीं लग रहा है। लेकिन वाजिद, जिस तरह से मुकेश अंबानी की छवि रही है, आज तक इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं और देश का कोई भी ऐसा किसी राज्य का सीएम और दिल्ली का सीएम अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी फर्क पड़ेगा और जांच का सामना भी करना पड़ेगा उनको। देखिए, साफ तौर पे अब जैसे एंटी करप्शन ब्रांच ने मुकेश अंबानी का इस FIR के अंदर नाम दिया है तो पेशी पे भी मुकेश अंबानी को आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आए तो अपने वकील को उन्हें भेजना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पे भी दाग लगता है। मुकेश अंबानी जो है इस पूरे हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में से आते हैं और उनकी छवि जो है बेबाक है। वो भारत सरकार को इतना टैक्स देते हैं कि जिससे भारत सरकार के कई मसले जो है वो हल होते हैं, कि उनकी जो कमाई है। बिल्कुल वाजिद, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए स्टंट है। जिस तरह से दूसरी पार्टियां कह रही हैं सरकार गिरने वाली, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि जितने भी आरोप लगा लो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। वाजिद, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। वैलेंटाइन डे पर बल्ले बल्ले देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। केजरीवाल का एक और मास्टर स्ट्रोक, जन लोकपाल पर जंग।
देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा तय है। आज वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उस बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। 8 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। आपके कार्यकर्ताओं के हम बता दें कि सीएम केजरीवाल का इस्तीफा तय है। आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 8 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये, केजरीवाल ने दिए इस्तीफे के संकेत। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार का आखिरी सत्र हो सकता है। 8 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद दे सकते हैं। आपके कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। तो अरविंद केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह के संकेत आ रहे हैं। क्योंकि विधानसभा में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार का यह आखिरी सत्र हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि जन लोकपाल बिल अगर पारित नहीं हुआ विधानसभा में तो वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं जन लोकपाल बिल के लिए। और जन लोकपाल बिल पेश नहीं हो सका, इससे काफी नाराज हैं। 8 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है